हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जामोस्फेयर। सो उम्मीद है सारे बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अब तो टाइम पास आ रहा है एग्ज़ाम्स का। सो भाई सीरियस हो जाओ, जो भी सीरियस नहीं है ना, वरना बाद में फिर रिग्रेट होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। और आज का जो वीडियो है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। स्लाइड देख के आपको आइडिया लग ही गया होगा कि कितनी मेहनत से हमने कंटेंट प्रिपेयर किया है। सो कोशिश करना लास्ट तक बने रहो। और एक और चीज़ है, सबसे बड़ा फ़ायदा कि आपका लोगो साथ में है, हर ऑर्गेनाइजेशन के साथ कब बना है, कब कहाँ उसका हेडक्वार्टर है, सब कुछ आपको एक ही जगह मिलेगा। ठीक है, सो मस्त बिल्कुल बिना टेंशन के इसको पढ़ो, याद करो और विजुलाइज करके रिमेंबर करने की कोशिश करो। एक चीज़ और है कि ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए, सीयूईटी के लिए और आपका जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ये हर लेवल पर पूछा जाता है, चाहे आपका यूपीएससी हो, एसएससी हो, इवन जो टीचिंग एग्जाम्स हैं कि पर्टिकुलर मान लो यूनाइटेड नेशन का पूछ लिया कि हाँ भाई उसका हेडक्वार्टर कहाँ है या फिर कब बना था। सो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत बेसिक्स हैं। सो इसको अच्छे से फॉलो करते हैं। और वीडियो से रिलेटेड जो भी आपको कंटेंट चाहिए, पीडीएफ नोट्स वगैरह, भाई जाओ मस्त आराम से डिस्क्रिप्शन में आपके सेपरेट ग्रुप्स बने हुए हैं टेलीग्राम पे, चाहे 11th-12th का हो कोई स्टूडेंट या ग्रेजुएशन का, मस्त उसको ज्वाइन करो। वहाँ से आप अपनी पूरी पीडीएफ्स वगैरह को आराम से देख सकते हो। ठीक है, सो सारी अपडेट वहाँ मिल जाती हैं आपको। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना। फर्स्ट हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है WWF, ये हमारे पांडा जी आ गए तुमसे मिलने। ठीक है, बहुत सारे लोगों को पसंद भी होते हैं ये, तो मिल लो भाई इनसे। 1961 में जो है ये जो आपका WWF है, वर्ल्ड वाइड फंड है ना फॉर नेचर, ये बना आपका। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। एक चीज़ ध्यान रखोगे, जैसे WWF है, UN है, WTO, WHO, इस तरीके से ना आपको कुछ कुछ फुल फॉर्म्स भी याद हो जाएंगी साथ साथ। ठीक है, सो इसको थोड़ा कंटिन्यू फॉलो करना। नेक्स्ट है आपका WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 1995 में बना, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट आपका WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 1948 में बना, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बीच में आपको लोगो दिख ही रहा है, 1971 में बना, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, इसके अलावा WB, वर्ल्ड बैंक, 1944 में बना, वॉशिंगटन DC US में इसका हेडक्वार्टर है। अब आप अगर यहाँ रिलेट कर पाओ तो 12th वाले जो स्टूडेंट है वो ऐसे देख सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने कहीं पर बहुत मीडिएटर का रोल प्ले किया था कोई कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कराने में। सो उसको याद करो, और अगर याद आ रहा है तो डू कमेंट्स, मैं ज़रूर चेक करूँगी। ठीक है, इसके अलावा यूनाइटेड नेशन, भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 1945 में बनी, न्यूयॉर्क US में इसका हेडक्वार्टर है। अब इसी बात पे अगर किसी को भी, मतलब इतना तो मुझे पता है कि कुछों को तो ज़रूर पता होगा है ना, डेट और आपका मंथ कि किस डेट को ये बिल्कुल स्टैब्लिश हुआ है एग्जैक्ट। ठीक है, सो फटाफट से वीडियो रोक के अभी के अभी भाग के जाओ और कमेंट करो। ठीक है, आगे देखते हैं फिर कि कौन हमारा बच्चा सबसे बढ़िया पढ़ाई कर रहा है, पता चल जाएगा। आगे चलते हैं। यूनेस्को, भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट्स हैं वो आपकी यहीं से रिकॉग्निशन मिलता है उसको। इसकी फुल फॉर्म क्या है थोड़ा ध्यान से देख लो, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, 1945 में बना, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें इसको। UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, भाई 1964 में बना है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, बहुत सारी जगहों पर ना अभी आपको कॉमन हेडक्वार्टर्स मिलने वाले हैं। ठीक है, सो मैं तो यही एडवाइस देने वाली हूँ जिनके कॉमन हेडक्वार्टर है, जब आप नोट मेकिंग कर रहे हो तो भाई साथ साथ सेम हेडक्वार्टर का एक साथ लिख लो। सिर्फ आपको ईयर और पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के नेम याद रखने पड़ेंगे। आपको ये ध्यान होगा कि हाँ भाई इनकी तो सबके स्विट्जरलैंड ही है, जेनेवा में ही है। ठीक है, ऐसे आपको और भी मिलेंगे एक दो जिनके दो कॉमन होंगे एटलीस्ट, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखें, थोड़ा इजी रहेगा याद करने में। नेक्स्ट है आपका यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, 1946 में आपका ये बना है और न्यूयॉर्क US में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, नेक्स्ट है आपका SCO, द शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, 2001 में बना है और बीजिंग चाइना में इसका क्या है हेडक्वार्टर है। OPCW, ये आपको ध्यान होना चाहिए, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, 1997, इसका जो हेडक्वार्टर है हेग में है जो कि नीदरलैंड में। एक चीज़ आप बहुत ध्यान रखोगे कि हेग से रिलेटेड एक और आने वाला है, अगर किसी को पता है पहले से ही, कोई बहुत ज़्यादा स्मार्ट बच्चा है या फिर पहले से ही थोड़ा सा अप टू डेट है, तो भाई हेग का और किस चीज़ का हेडक्वार्टर है ज़रा लिखो कमेंट में, देखूँ मैं भी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। IBRD, द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये आपका बना 1944 में, वॉशिंगटन DC में आपका हेडक्वार्टर है।
नेक्स्ट द अरब लीग 1945 में बना, क्यारो इजिप्ट में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट आपका सार्क, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फुल फॉर्म के पर्पज से भी कब बना है और आपका कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, भाई तीनों ही पर्पज से इंपॉर्टेंट है। सीयूटी वाले देख लेना ज़रा, स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, बोर्ड वालों से भी असर्शन रीजनिंग में बाय चांस पूछ ले तो थोड़ा सा बी अवेयर, ये सारी चीज़ें पता हो, ठीक है। कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे भी ये जो इसका फैक्चुअल डेटा है, ईयर और हेडक्वार्टर, फुल फॉर्म ध्यान रखें। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन 1985 में बना, काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। एक चीज़ और है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, बैचमेट्स हैं, क्लासमेट्स हैं, भाई सबके साथ इसको शेयर करना कि सबको हेल्प हो पाए, क्योंकि एक जगह इकट्ठा कंटेंट मिल रहा है आपको जहाँ सारी चीज़ें मिल रही है, फुल फॉर्म भी, ईयर भी और आपके हेडक्वार्टर भी। सो बड़ा मुश्किल हो जाता है एक जगह ये चीज़ लाना। बहुत मेहनत के साथ इस चीज़ को बनाया है कि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। तो भाई इसको शेयर करो कि जो सच में जिसको इसकी ज़रूरत है वहाँ तक ये पहुँच पाए। लाइक कर देना अगर सच में पसंद आ रहा हो कंटेंट, तो कि मेरा भी थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहे। छोटा सा टारगेट रखा है ऐसे ही कि भाई 50 लाइक देखते हैं, अगर हो पाएगा तो आगे और अच्छा कंटेंट लेके आएंगे इसी टाइप का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन 1969 में बना, जिहाद में इसका क्या है हेडक्वार्टर है। ओपैक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री 1960 में बना, वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट है OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट 1961 में बना, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट नेटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, किसका मिलिट्री अलायंस है ये। और इसके अलावा आपका एक और है वॉर्सो पैक्ट, वो किसका था ज़रा कमेंट करो कि पता चले कि कितना भाई कैसी चल रही है तैयारी आपकी। 1949 में बना, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका कॉम्पिटिटिव वाले बच्चों के लिए, सो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम लोग। 1948 में बना, ग्लैन स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1945 में बना, वॉशिंगटन DC US में हेडक्वार्टर इसका। नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन 1948, लंदन UK में हेडक्वार्टर। नेक्स्ट आपका ILO, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बारी, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है, 1919 में बना, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि कितनी बार कॉमन हेडक्वार्टर आ रहा है, सो वो वाली जो टेक्निक बताइए ज़रा थोड़ा सा ध्यान रखना, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट ICJ, इसी की बात कर रहे थे हम, जो मैं आपसे कह रही थी कि हेग का एक और मतलब एक और ऑर्गेनाइजेशन का है या फिर एक और आपका ऐसे कुछ है, क्योंकि जस्टिस या कोर्ट बोल देती तो आप लोग गैस कर लेते, तो इसलिए ऐसा बोला। बट आपको ध्यान रहना चाहिए ये कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ 1945 में बना था, हेग नीदरलैंड में ही इसका भी हेडक्वार्टर है, सो ईयर वो कॉमन है। इसके अलावा ICRC, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस 1863 में बना, जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर। नेक्स्ट IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी 1957 में बना, वियना में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट आपका GCC, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल 1981 में बना, रियाद सऊदी अरेबिया में इसका हेडक्वार्टर है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO 1945 में बना। आप देखो एक चीज़ और भी देखना, 45 में भी आपके 3-4 ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएंगी, जैसे यूनाइटेड नेशन भी आपका 45 में बना है, ठीक है। फिर इसके आसपास वालों को थोड़ा सा ध्यान करो, तो जब नोट मेकिंग करोगे ना थोड़ा इस सीक्वेंस में बनाना कि आपको थोड़ा आसानी रहेगा इनको याद करने में, ठीक है। जो इसका हेडक्वार्टर है रोम इटली में है। इसको याद करने का मतलब एक छोटी सी ट्रिक ऐसे माइंड में आई अभी कि फूड है, मतलब ऐसा होता है ना जब भूख लगती है तो खाना खा के जो हमारा रोम है वो खुश हो जाता है ना। तो अब ऐसा कह लो इटली है तो इटली से वो इडली बोल दो, ठीक है, कि भाई जो इडली है आपकी, इडली खाई तो रोम खुश हो गया, ठीक है। सो ये थोड़ा सा इंटर रिलेटेड हो जाएगा, अगर ध्यान रह जाए तो भाई याद कर लेना इसी तरीके से। और किसी को और बढ़िया ट्रिक पता हो ना किसी की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो ज़रा कमेंट कर देना कि भाई हम सबको भी पता चल जाए कि हाँ भाई कुछ ऐसा भी है। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस 1931 में बना, लंदन UK में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स 1991 में बना, मीन्स इसका क्या है हेडक्वार्टर है। 1991 ये वो टाइम है जिस टाइम आपका USSR डिसइंटीग्रेट हुआ था, ओके, सो ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका एशियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसमें एशियन मिस है तो थोड़ा वो नोट डाउन कर लेना। 1967 में बना है ये, जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। इसका ये फ्लैग खुद में ये क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना, ठीक है। और जो हमारे बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं उनका तो ये 4 मार्कर बनता ही बनता है पेपर में, ठीक है। सो उस हिसाब से थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेना कि अपने आंसर में फ्लैग वगैरह बनाओ, उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कराओ।
इसके जो मेंबर स्टेट्स हैं वो लिखा हो, और भी जो सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव्स वगैरह वो सब लिख के आओ कि आंसर थोड़ा सा अच्छा बने आपका, क्वालिटी इनहेंस हो। ओके, नेक्स्ट है आपका AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, 2016 में बना, बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB बोल देते हैं उसको, 1966 में बना, मनीला फिलीपींस हेडक्वार्टर। नेक्स्ट आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल, 1961 में बना, लंदन UK में हेडक्वार्टर है। ये ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है, सो थोड़ा सा ध्यान रखना इसको, ठीक है। ये है आपका अफ्रीकन यूनियन, 2001 में बना, अदीस अबाबा इथोपिया में इसका हेडक्वार्टर है। अफ्रीकन यूनियन अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा था G20 के चक्कर में, आप लोगों को भी पता होगा, नहीं पता तो अभी इसको ध्यान रख लो कि भाई ये भी G20 का मेंबर बन चुका है अब, ठीक है। सो अफ्रीकन यूनियन में टोटल कितने मेंबर स्टेट हैं, अगर पता है तो फटाफट से जाओ भाग के और कमेंट करो, देखें ज़रा भाई किसको कितना ज्ञान है। बाकी आपका ये कंप्लीट हो गया जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। कोशिश ये करना कि इसको एक बार वापस से रिवाइज कर लो जब टाइम लगे, ठीक है, और इसके नोट्स प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि सारा कंटेंट एक ही वीडियो में तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। शेयर कर देना अपने दोस्तों को, लाइक कर देना कि मेरे को भी मोटिवेशन मिल जाए बढ़िया सा, ठीक है। और हाँ सुनो, 500 का टारगेट है सब्सक्राइबर का, है ना, इतनी तो उम्मीद कर ही सकती हो ना कि तुम सबके सब कर दोगे हेल्प थोड़ी सी, है ना। तो देख लेना अगर 500 सब्सक्राइबर तक हो जाएगा तो काफ़ी मोटिवेशन मिल जाएगा, बढ़िया बढ़िया ऐसे ही कंटेंट लेके आते रहेंगे। बाकी थैंक यू सो मच एंड तक देखने के लिए वीडियो को। और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो या कोई भी फीडबैक हो या कुछ भी लगे कि हाँ कुछ भी आपको बोलना है, कमेंट्स करना है, सजेशन देना है, सो बिल्कुल फील फ्री, यू कैन कमेंट ईजिली, कोई इशू नहीं है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन से ग्रुप्स ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बाकी पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहो। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर, बाय बाय।